अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी में आज का जो टॉपिक हम स्टडी करेंगे वो है नेचर ऑफ लाइट। आज हम नेचर ऑफ लाइट की बात करेंगे कि नेचर ऑफ लाइट क्या चीज़ है। नेचर ऑफ लाइट की अगर बात की जाए तो ये एक ऐसी लाइट है जिसकी मदद से प्लांट्स अपने अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं और प्लांट्स अपने अंदर जो फूड क्रिएट होता है यानी इसके अंदर जो फूड क्रिएट मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो किसकी मदद से बनते हैं, नेचर ऑफ लाइट की मदद से बनते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि नेचर ऑफ लाइट क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल कराता है और प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस की एनर्जी होती है वो ऑब्टेन कराने में हेल्प करता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं नेचर ऑफ लाइट क्या चीज़ है। इट इज़ द फॉर्म ऑफ रेडियंट एनर्जी, इसको हम रेडियंट एनर्जी बोलते हैं क्योंकि नेचर ऑफ लाइट क्या है, ये इट इज़ द फॉर्म ऑफ रेडियंट एनर्जी। ये रेडियंट एनर्जी का फॉर्म है। रेडियंट क्या होता है, रेडियंट हम उसको बोलते हैं जो शाइनिंग एनर्जी हो, यानी वो एनर्जी जो कन्वर्ट होती हो। कन्वर्ट एनर्जी क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स से मतलब कि केमिकल से कन्वर्ट होकर क्रिएट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, यानी क्रिएट मॉलिक्यूल्स से कभी कभी केमिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। तो इसको कौन कन्वर्ट करता है, नेचर ऑफ लाइट। तो इसीलिए हम नेचर ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, इट इज़ द फॉर्म ऑफ रेडियंट एनर्जी बोलते हैं। और इट इज़ द फोटोसिंथेसिस, और ये हेल्प किस में करती है, और ये फोटोसिंथेसिस को हेल्प करती है, यानी मैंने आपको पहले भी बताया ये रेडियंट फॉर्म एनर्जी का तो है, पर क्या है, ये हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस के अमल को। यानी प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है वो लाइट की वजह से हो रहा है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस एनर्जी इज ऑब्टेन फ्रॉम द लाइट दैट इज कॉल्ड नेचर ऑफ लाइट। तो ये भी आप पॉइंट याद में रखें कि फोटोसिंथेसिस जो एनर्जी होती है वो कहाँ से ऑब्टेन होती है, वो लाइट से ऑब्टेन करते हैं। यानी फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए जो एनर्जी चाहती है हमें चाहिए प्लांट्स के लिए, वो प्लांट्स कहाँ से ऑब्टेन करता है, वो लाइट से ऑब्टेन करता है। तो इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है कि नेचर ऑफ लाइट क्या है, ये एक फॉर्म है रेडियंट एनर्जी का और इसके जरिए फोटोसिंथेसिस एनर्जी ऑब्टेन होती है लाइट से। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ लाइट बोलते हैं। उसके बाद सेकंड हमारे पास सवाल आ जाता है, व्हाट इज फोटॉन्स। फोटॉन क्या होता है प्लांट्स के अंदर, यानी फोटॉन्स किससे बोलते हैं प्लांट्स के अंदर। फोटॉन्स की बात की जाए तो फोटॉन्स आर एसेशनल लाइट एनर्जी द की कंपोनेंट इन फोटोसिंथेसिस। तो हम फोटॉन्स को क्या बोलते हैं, फोटॉन्स एक एसेशनल लाइट एनर्जी है। एसेशनल क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि इसकी ये लाइट एनर्जी बनाकर कोई ना कोई बेसिक फंक्शन करता है, इसीलिए इसको हम एसेशनल बोलते हैं। तो आपसे कोई भी पूछ सकता है फोटॉन क्या है, ये एक एसेशनल लाइट एनर्जी है। उसके बाद की कंपोनेंट इन फोटोसिंथेसिस, हम इसको की कंपोनेंट भी बोलते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस की एक चाबी है। फोटोसिंथेसिस की कंपोनेंट की मतलब एक कंपोनेंट चाबी है, क्योंकि इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का अमल कभी स्टार्ट नहीं हो सकता अगर ये ना हो। फोटॉन्स क्या करता है, ये कैप्चर करता है लाइट को। अगर लाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं होगा, इसीलिए हम फोटॉन को क्या बोलते हैं, की कंपोनेंट इन फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद प्लांट कैप्चर फोटॉन्स, प्लांट जब कैप्चर करता है फोटॉन्स यानी लाइट एनर्जी को, जब प्लांट्स कैप्चर करता है थ्रू द क्लोरोप्लास्ट से, तो हमने पता है कि जो प्लांट्स की जो रोशनी होती है, लाइट की जो प्लांट्स लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है वो कहाँ से करता है, क्लोरोप्लास्ट से करता है। तो उसके बाद प्लांट यूज इट क्रिएट द केमिकल मॉलिक्यूल्स। उसके बाद ये जब एनर्जी प्लांट्स कैप्चर करता है तो उसके बाद क्या करता है, प्लांट्स क्रिएट करता है केमिकल मॉलिक्यूल्स को बनाता है, और वही केमिकल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में एंड इनटू फूड में। यानी जब फोटॉन होगा तो फोटॉन की मदद से कैप्चर लाइट एनर्जी आएगी, लाइट एनर्जी मतलब कैप्चर होगी। लाइट एनर्जी कैप्चर होने के बाद उसमें केमिकल मॉलिक्यूल्स बनेंगे, केमिकल मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होंगे किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होगा फूड में। उसके बाद एक प्लांट्स की कंप्लीट फोटोसिंथेसिस का अमल कंप्लीट हो जाएगा। उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें हेल्प करता है फोटॉन्स। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिव स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिव स्पेक्ट्रम की अगर बात की जाए तो इज़ द टर्म यूज बाय साइंटिस्ट। ये टर्म सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया था, क्यों किया था, टू डिस्क्राइब द इंटायर रेंज ऑफ लाइट, जिसकी वजह से इसने लाइट की रेंज मालूम की थी। यानी इंटायर जो लाइट की मतलब गर्मी की या कोई भी लाइट की रेंज होती है, वो वायलेट की रेंज होती है, वेवलेंथ की जो रेंज होती है उसको मालूम करने के लिए सबसे पहले साइंटिस्ट ने इसको इस्तेमाल किया था, जिसको नाम दिया गया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिव स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिव स्पेक्ट्रम क्या है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से हम डिस्क्राइब कर सकते हैं किसको, लाइट एनर्जी को, यानी लाइट की रेंज को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। उसके बाद हम इसमें दूसरी स्टडी क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम क्लासीफाइड करते हैं वेवलेंथ को, रेडियो वेव को, माइक्रोवेव को, अल्ट्रावायलेट एक्सरे जो होता है, उन सारी मशीन्स या उनका जो इस्तेमाल होता है, उनकी जो रेंज होती है लाइट की, उसको हम जर्नली मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं किसकी मदद से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की मदद से। तो ये आपके पास तीनों टॉपिक थी जो हमने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ी। आई होप आपको समझ आ गई होगी।